से 4 फीट पानी भरने की वजह से अब लोग यहां पर नाव के सहारे सड़क को पार कर रहे हैं। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, सड़क है, ये खेत है जो दरिया बन चुका है। लोगों को बेहद परेशानी, 3 से 4 फीट पानी से निकल रहे हैं लोग। गंभीर नदी का पानी, बड़ी बात यह है कि अजान बांध में अब पहुंच रहा है, इससे और भी ज्यादा लोगों की परेशानियां बढ़ेंगी। नदी के जरिए जो पानी है वो अजान बांध पहुंच रहा है और ऐसे में कई इलाके ऐसे हैं जो कैचमेंट एरिया में बसे हुए हैं। वहां 4 से 5 गांव का रास्ता पूरी तरह जलमग्न हो गया है। जाने के लिए कोई साधन नहीं है। गांव के लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। सड़क पर करीब 3 से 4 फीट पानी है। आप ये गांव देखिए, ये गांव कपरौली गांव है जहां पर लोग रहते हैं। करीब 150 की संख्या में लोग रहते हैं और यहाँ पर हालात ऐसे हैं कि कोई भी जाने आने की सुविधा नहीं है। प्रशासन से लोगों ने गुहार लगाई नाव देने के लिए, लेकिन उसके नाम पर एक टूटी सी नाव दी गई जिसमें भी लोग जान जोखिम में डाल करके आ जा रहे हैं। ये गांव की हालत क्या है, क्या कह सकते हैं आप इस गांव के बारे में? 4 ओगल से पानी भरा हुआ है। समस्या, सारी समस्या जो होती है। कैसे आ जा रहे हैं आप? इस नाव से ही आते हैं, नाव भी टूटी हुई है। सड़क पे पानी है, जान जोखिम में डाल के जाते आते हैं सब। कब से ये हालत हो रही है? करीब 1 महीने हुए। कितने दिन रहती है ये गांव को परेशानी? 3 माह रहती है। 3 महीने। ये जो गांव है, कितने घर होंगे इसमें, क्या व्यवस्थाएं रहती है? इस गांव में जनसंख्या करीबन 150 आदमी की जनसंख्या है इसमें। और ये है कि सिर्फ ये है कि चौमासे के बाद ये है कि सिर्फ एक नाव का ही सहारा है जिससे हमारा यातायात आना जाना बाजार का बना रहता है। हम नाव के लिए गए थे। छोटे कलेक्टर साहब, अतिरिक्त कलेक्टर साहब ने हमसे ये कहा था परसों के दिन, शुक्रवार के दिन, कि हमारे पास नाव का कोई इंतजाम नहीं है। ये सिलसिला लगातार अब 3 महीने तक चलेगा क्योंकि पानी जो है वो लगातार 3 महीने तक यहाँ पर चलता है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बैसाल सिंह अवाना है सर। मैं गांव कपरौली का निवासी हूँ। 4 साल पहले माननीय जोगेंद्र सिंह अवाना जी ने इस गांव के लिए 58 लाख रुपया सड़क के लिए दिए थे। अब सड़क के लिए मतलब हर साल इस पे काम होता है, लेकिन इसके प्रशासन ऊंचा नहीं करवा सकता पूरा ना। इस पे मतलब ये है कि डावर करवाई अब तक पूरा नहीं किया है। और अब ये सड़क, कितने फीट पानी चल रहा है सड़क पे? सड़क पे 4 फुट पानी तो हो जाएगा। अब तो आने जाने में लोगों को इतनी असुविधा हो रही है कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। बीमार हो जाए उसका कोई वो नहीं है रखवारा। कई बीमार पड़े हैं जिनको कोई भी बीमार हो जाए उससे मतलब ये कई बीमार पड़े हुए हैं। ये टूटी नाव दे रखी है। स्कूल की क्या स्थिति है? स्कूल हमारा कम से कम 10 साल से बंद है, सिर्फ ऐसे मतलब ये रास्ते की वजह से का सामना करना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनको परेशानी हो रही है और ऐसे में लगातार अब 3 महीने तक इनको ये परेशानी झेलनी पड़ेगी। गांव का आने का रास्ता बंद है और ऐसे 4 से 5 गांव हैं जो पूरी तरह इस बाढ़ से प्रभावित होते हैं। अब देखना यह है कि प्रशासन इनके लिए क्या इंतजाम करता है जिनसे इनकी जो सुविधा है वो बन सके और आने जाने में इनको असुविधा ना हो। कैमरा पर्सन मनोज के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। सिरोही के माउंट आबू के मुख्य जल स्रोत लोअर खोदरा बांध आज ओवरफ्लो हो गया है। बांध पर पानी की चादर चल गई है। बांध के ओवरफ्लो होने से सुबह से लोग इस नजारे को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। बांध से माउंट आबू की जनता को पानी सप्लाई की जाती है। बांध के भरने से माउंट आबू के लोगों में खुशी की लहर है। 29 फीट की क्षमता वाली नक्की झील पर आज भी पानी की चादर चल रही है, तो वहीं अपर खोदरा बांध मात्र 3 फीट खाली रह गया है। 33 फीट की क्षमता वाले इस बांध में अब तक 30 फीट पानी आ चुका है। संगम नगरी प्रयागराज में बाढ़ ने तबाही मचाकर रख दी है। गंगा और यमुना दोनों नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। करीब 60 से ज्यादा मोहल्ले और गांव पानी में डूब चुके हैं। बाढ़ का आलम यह है कि पूरा इलाका समुद्र जैसा नजर आ रहा है। लोग बुरी तरह फंसे हुए हैं। कई गांव का शहर से संपर्क कट चुका है। गली मोहल्ले में नाव चल रही है। राहत और बचाव का काम तेजी से चल रहा है। अब तक 6000 से ज्यादा लोग राहत शिविरों में पहुंचाए जा चुके हैं। प्रयागराज प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसके साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के कर्मचारी लगातार रेस्क्यू में लगे हुए हैं। तो प्रयागराज, पटना, चित्रकूट और वाराणसी के साथ देहरादून और बलरामपुर की तस्वीर आपके सामने है। यहां पर आप देखिए किस तरह से नॉर्थ इंडिया में बाढ़ जैसे
हालात बने हुए हैं। मॉनसून एक्टिव होने के बाद लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से सबसे बुरे हालात प्रयागराज में हैं। हालांकि पटना में भी लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, सुरक्षित जगह पर ले जाया जा रहा है। चित्रकूट जो कि एमपी की तस्वीरें हैं वहां पर देखिए, चाहे वो वाराणसी हो, देहरादून हो, जहां पर लगातार लैंडस्लाइड है, नदी नाले उफान पर हैं। बलरामपुर में भी झरनों पर पानी की चादर चल रही है। प्रयागराज में गंगा यमुना के रौद्र रूप धारण करने के बाद से हालात बेकाबू हो गए हैं। भारी बारिश से प्रयागराज में बाढ़ के हालात बन गए हैं। प्रयागराज में सभी घाट गंगा में समा गए। हालात इतने खराब हैं कि संगम किनारे के इलाकों में नदी का पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया। प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। पानी में डूबा प्रयागराज। गंगा यमुना के बढ़ते जलस्तर से बाढ़ के हालात। सड़कों पर नजर आ रही है नाव। प्रयागराज के हालात समझने हैं तो इस तस्वीर को देखिए। बेबस पिता अपने नवजात बच्चे को कैसे पानी के बीच अपने हाथों में उठाकर पानी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। आज के दिन अगर आप प्रयागराज जाएंगे तो ऐसी तस्वीरें आपको हर मोहल्ले, हर गली में देखने को मिल जाएंगी। संगम नगरी प्रयागराज इस समय भीषण बाढ़ संकट से जूझ रही है। गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है, जिससे शहर के 60 से ज्यादा मोहल्ले और गांव जलमग्न हो गए हैं। पूरा इलाका समुद्र जैसा नजर आ रहा है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है और राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहे हैं। हर तरफ पानी का राज, डूब रहे हैं तीर्थराज। प्रयागराज में हालात बेकाबू हैं। गंगा और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से करीब 1.5 मीटर ऊपर पहुंच चुका है। शहर गंगा पार और यमुना पार के 106 से ज्यादा इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। दारागंज में सड़कों पर गंगा बह रही है और मां सरस्वती का मंदिर पूरी तरह पानी में डूब चुका है। शहर के हालात देखते हुए खुद डीएम मनीष वर्मा एनडीआरएफ की टीमों के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर पहुंचे और फंसे लोगों से हालचाल लिया। डीएम ने घरों में फंसे लोगों से तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की और ये चेतावनी भी दी कि जलस्तर अभी और बढ़ेगा। ये हम लोग आपके लिए आए हैं पूरी नाव लेके। मैं जिलाधिकारी हूँ, हमारी पूरी टीम जी सर। हम लोग आए हैं आपको देखने के लिए कि कहीं आप बाढ़ में फंसे न हो। आपको अगर किसी भी सहायता की आवश्यकता हो, हम लोग के शरण बने हुए हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग रुके हैं, आप भी चल सकते हैं। पलायन को मजबूर लोग, राहत शिविरों में लगी भीड़। शहर में बनाए गए 18 राहत शिविरों में अब तक 7,000 से ज्यादा लोग शरण ले चुके हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जल पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है। प्रयागराज की सड़कों पर अब नावें चल रही हैं। कई मोहल्लों में कमर तक पानी भरा है और लोग पलायन को मजबूर हैं। प्रशासन की तरफ से खाना बांटा जा रहा है और फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, लेकिन बाढ़ का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जन सैलाब के बीच प्रयागराज इस वक्त संकट के दौर से गुजर रहा है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के 17 जिले बाढ़ की चपेट में हैं और सैलाब का ये सितम बलिया से लेकर कानपुर तक लोगों के लिए चुनौती की वजह बना हुआ है।